हाय गाइस, अब हम बात करने वाले हैं आज पैराग्राफ टैग के बारे में। सो पैराग्राफ टैग जो होते हैं वो आपके जो भी आपका वेब पेज है उसके अंदर पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग देने के काम, जैसा कि अभी आपको H1 टैग के अंदर ये P टैग लिखा था वो वेब पेज के अंदर दिख रहा है, वैसे ही अब आपको अपने वेब पेज के अंदर कुछ पैराग्राफ डालना है। जैसे कि मैं आपको ये अपना डॉक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। इस डॉक फाइल में आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है, कंटेंट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट। एनीवे छोड़ते हैं, इतना सब कुछ पढ़ने से बजाय हम आते हैं यहाँ पे और हमें इसके लिए सबसे पहले अपने वेब पेज में आके सबसे पहले कॉल करना होगा पी टैग को। और जैसे ही हम पी लिखेंगे तो ये आगे लिख के आ रहा है पी टैग, और इस पर क्लिक करते के साथ ओपन एंड क्लोज टैग है तो क्लोजिंग के साथ इसका टैग आ जाएगा। और यहाँ पर मैं वो जो कॉपी किया वो कंटेंट है उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसकी स्टाइल कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं पी टैग के स्टार्टिंग टैग में आऊँगा, इसमें लिखूँगा स्टाइल। और स्टाइल एट्रीब्यूट में आने के बाद इस पर मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ 30, और ये 30 पिक्सल है जो कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। और इसमें मैं कुछ भी कॉमेंट वगैरह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे। और अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो कंटेंट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट ऑडियंस थ्रू रिलेवेंट कंटेंट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। ये मैंने इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा। अगर मैं इसी को 2-4 बार और कॉपी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये 2-4 बार बार कॉपी हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ 2-3, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, देन फिर से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, देन फिर से मैं इसे फिर सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बार बार सेम लिख के आ रहा है, लेकिन अभी मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी नई लाइन कौन सी है। तो इसके लिए ही फॉर्मेटिंग टैग के अंदर ही एक टैग आता है ब्रेक टैग, जिसे कहते हैं BR। सो आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको जहाँ से इसमें ब्रेक डालना है, स्टार्ट करना है, BR लिखना है, और BR लिखते ही ये टैग क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसमें आपको दोबारा देखना है, यहाँ पे है BR, इसके लिए भी आप इसमें 2 बार BR डाल देता हूँ, सारी लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। तीसरा यहाँ पे BR टैग लगेगा, तीसरा ब्रेक लगा दिया मैंने, और ये आपका कंप्लीट। ठीक है, कंट्रोल एंड सेव के अब जो ये आपको डेटा दिख रहा है सारा लाइन वाइज आ जाएगा। और आपको अभी समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 4 लाइनें मैंने यहाँ पे डाली। अगर आपको इसमें कंटेंट मार्केटिंग इज द प्रोसेस अट्रैक्ट उसके बाद ब्रेक लाइन लगानी है तो आप यहाँ पर भी आप लगा सकते हो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट, और यहाँ पर आओ, यहाँ पे BR लिखो, और यहाँ पे एक लाइन बन गई, और आके इसको सेव करो, रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए आपको नया दिख रहा है ऑडियंस और थ्रू रिलेवेंट के नीचे आ गया है। और मुझे इस पर 2 ब्रेक लगाने हैं, तो 2 लाइन का गैप देना है, तो मैं दूसरा ब्रेक यहीं पर लगा देता हूँ। ये फॉर्मेटिंग टैग के पैराग्राफ टैग के अंदर फॉर्मेटिंग करने का एक तरीका है, तो ये फॉर्मेटिंग के पार्ट का ही है। सो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आपको बीच की गैप जो है दूसरी लाइन का गैप, एक पूरी लाइन हो गई है वो BR लगाने से। सो 1 मिनट गाइस, कुछ गड़बड़ है। हाँ, 1 सेकेंड गाइस। सो गाइस, अगर आपको अपनी पूरे के पूरे कंटेंट में कोई भी लाइन को बोल्ड करना है, सपोज ये कंटेंट मार्केटिंग इज प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट में कंटेंट मार्केटिंग वर्ड को आपको बोल्ड करना है, तो इसके लिए आपको अपने इस पे आना है, टैग पैराग्राफ पे, टैग पे आना है, पैराग्राफ जहाँ पे आपने लिखा है और जिस जगह पे आपको बोल्ड करना है वहाँ पे आना है, उस जगह पे क्लिक करना है और एक ओपन कोष्टक करके बी लिखना है। उसके बाद आपके सामने ये बी टैग आएगा जो कि ओपन एंड क्लोज टैग है, तो इसके लिए इसका साथ ही आ जाएगा क्लोजिंग वाला, इसको आपको एक्स कर लेना है और कंटेंट मार्केटिंग तक भी आपको रखना है बोल्डिंग टैग, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, या फिर आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप इसे जाके पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको इतना वर्ड बोल्ड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो कंटेंट मार्केटिंग वर्ड है सिंपल सा, ये बोल्ड हो गया। यहाँ पे H1 टैग का आपने यूज नहीं किया है, आप देख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग और P टैग दोनों सेम इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक दूसरे टैग का यूज किया जिसे कहते हैं बोल्ड टैग, और ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने का एक टैग है जिसको इसी पैराग्राफ टैग के साथ साथ मैं कवर कर ले रहा हूँ।
आप चाहो तो जितने बार आपने ब्रेक लगाया है उसके बाद आप चाहो तो बार बार आप इसमें आप ट्राई कर सकते हो। ये बोल्ड टैग का जैसे कंटेंट मार्केटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे आप फिर से आप बी टैग लगा दो और यहाँ पे उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्लोज हो गया कंटेंट मार्केटिंग। देन उसके बाद आपने इसको फिर से बी लिखा और बी लिखने के बाद इसको अपना क्लोज करना है और कंटेंट मार्केटिंग के बाद इसको क्लोज करना है। तो आप इसको बस ऐसे स्टैप करोगे, ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर भी कंटेंट मार्केटिंग है। सो मैं इसमें 2 ही लाइन आपको कर दिखाता हूँ क्योंकि इसको आप जितने बार करोगे, जितने बार जहाँ मैं आपने किया कंटेंट मार्केटिंग बोल्ड हो गया है। सो बोल्ड टैग फॉर्मेटिंग करने के लिए काम आता है आपके कंटेंट के अंदर वेब पेज को। इसी तरह आपके HTML में पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए एक और टैग आता है जिसे हम कहते हैं इटैलिक टैग। जैसे कि आपको ये लास्ट लाइन दिख रही है, कंटेंट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट ऑडियंस। इसमें अगर मैं कंटेंट मार्केटिंग को इटैलिक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सिर्फ अपने पैराग्राफ में आना है। ये बोल्ड टैग है और बोल्ड टैग को मुझे इटैलिक करना है, तो इससे पहले मुझे इटैलिक टैग चालू करना होगा जो कि आई होता है। मैं आई लिखूंगा, इसको क्लोज करूंगा, देन उसके बाद बोल्ड टैग जहाँ क्लोज हुआ है ये बी स्टार्टिंग है और ये बी क्लोज है। इसके बाद इस अपने इटैलिक टैग को क्लोज कर देना है और ये सिंपली ये क्लोज हो गया। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो ये पूरा इतना सा पार्ट इटैलिक हो गया, जो कि आपका इटैलिक फॉन्ट होता है। इटैलिक फॉन्ट में लिख के आ रहा है कंटेंट मार्केटिंग और ऊपर वाला। अगर आपको इटैलिक के बारे में नहीं पता तो आपको अलग से जानना होगा, अदरवाइज ये बहुत ही ईजिली आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आपको अगर पैराग्राफ के अंदर बोल्ड करना है, ब्रेक लगाना है या फिर अपने पैराग्राफ को इटैलिक फॉर्म में लिखना है, सो आप इन सारे यूजेस कर सकते हो। अगर आपको अपने पैराग्राफ में अंडरलाइन देनी है तो उसके लिए भी अंडरलाइन टैग आता है जिसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। सो जो ये पैराग्राफ टैग के अंदर अंडरलाइन टैग है ये बेसिकली आपके कंटेंट में अंडरलाइन करने के लिए होता है। जैसे कि आपके वर्ड में MS वर्ड के अंदर अंडरलाइन वर्ड के नीचे करने के लिए होता है, वैसे ही तो अगर आपको ये कंटेंट मार्केटिंग फर्स्ट लाइन में कंटेंट मार्केटिंग जो दिख रहा है, मैं इसको आपको वेब पेज में दिखाता हूँ, ज़्यादा इजी समझ आएगा। इस वाले कंटेंट मार्केटिंग में अगर नीचे एक लाइन खींचनी है ये, तो उसके लिए आपको अंडरलाइन टैग का यूज़ करना होगा जो कि आपके पैराग्राफ टैग का में फॉर्मेट करने के लिए होता है। हालांकि इसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये यू टैग होता है और ये ओपन एंड क्लोज टैग होता है। तो इसके लिए आप पोस्टर को स्टार्ट करोगे, यू लिखोगे, इसको क्लोज करोगे और ये बोल्ड जहाँ आपने कंटेंट मार्केटिंग को बोल्ड किया उसके बाद इसको क्लोज भी करना है। तो इसके लिए आप बोल्ड टैग के बाद इसे अपना क्लोज कर दोगे और इसे सेव करने के बाद अगर आप अपने वेब पेज पे आओगे, इसे रिफ्रेश मारोगे तो कंटेंट मार्केटिंग के नीचे एक छोटी सी लाइन दिख रही है। ये आपको उतने से पार्ट को एक अंडरलाइन दे दी। अगर आप इसी को पैराग्राफ टैग में भी जाके कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ क्लियर ही कर देता हूँ कि आपको अगर लग रहा हो कि सिर्फ ये पैराग्राफ के साथ ही काम आने वाला है तो ऐसा नहीं है, ये हेडिंग टैग्स के साथ भी काम आने वाला है। तो अगर आपको अपने फॉर्म इसमें वेब पेज के अंदर कहीं भी अंडरलाइन खींचनी है तो उसके लिए आप यू टैग का यूज़ करोगे, क्योंकि ये तो फॉर्मेट टैग है इसलिए मैंने इसे फॉर्मेटिंग टैग के अंदर ही आपको बता दिया है कि आप अपने कंटेंट को फॉर्मेटिंग कितने तरीके से कर सकते हो। मैंने आज बताया ये अंडरलाइन टैग, आपका बोल्ड टैग, आपका इटैलिक टैग और आपका ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टैग, जो कि है बहुत ही ईजी लेकिन HTML का ये पार्ट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही सिंपल है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब तक देख ही लिया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, कहने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ।